आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। उस सत्र में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार की मुखिया ने किस तरह से उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों से सफ़ेद झूठ बोला है। क्या सफ़ेद झूठ बोला है, ये आप उनके ही मुख से सुनेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़। जी हां, उत्तर प्रदेश का विधानसभा सत्र चल रहा है और इस विधानसभा सत्र में जिस तरह से डबल इंजन के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो झूठ बोला है, सफ़ेद झूठ बोला है और किस विश्वास के साथ बोला है कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, वास्तव में ऐसा ही घटित हुआ होगा। जी हाँ, जिस तरह से आज आप देख रहे हैं कि गोदी मीडिया इस तरह से कोई भी सच्चाई दिखाने का प्रयास शुरू से नहीं कर रही है। यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अनुपूरक बजट जो चल रहा है, उस बजट पर बोलते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है और किस तरह से सफ़ेद झूठ बोला है, ये आप सुनिए। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जो देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी इस राज्य में निवास करती है। एक समय इस प्रदेश के अंदर पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था, दंगे होते थे, व्यापक अराजकता थी। उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के लोगों के मन में एक भयावह दृश्य पैदा होता था। लोग ये मानते थे उत्तर प्रदेश का मतलब लोगों के लिए एक ऐसा प्रदेश जो देश के विकास में सहयोगी बनने के बजाय बाधक था, बीमारू राज्य कहा जाता था। लोग ये मानते थे कि भारत इसलिए प्रगति नहीं कर पाएगा क्योंकि सबसे बड़ी आबादी के राज्य को उस प्रकार के नेतृत्व और उस प्रकार का कोई भी विजन वहां पर देखने को नहीं मिलता था। दंगे होते थे, वोट बैंक बना करके लोग एक दूसरे की भावनाओं को एक साथ जिस रूप में खिलवाड़ करते थे वो सबके सामने था। लेकिन विगत 5-5.5 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो सबके सामने है। प्रदेश का परसेप्शन बदला है, प्रदेश के आम जनमानस के मन में एक नया विश्वास जागृत हुआ है और उस नए विश्वास के साथ हर तबके का व्यक्ति जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठ करके, क्या गरीब हो, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या युवा, समाज का हर तबका सरकार के विकास के विजन के साथ अपने आप को जोड़ करके न केवल गौरव की अनुभूति करता है बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए भी तत्पर दिखाई देता है। कोविड कालखंड इसका उदाहरण है। कोरोना कालखंड में लोगों को लगता था कि ये जो 40 लाख माइग्रेंट लेबर यूपी में आए हैं, कहां जाएंगे, क्या होगा इनका। मैं कहता यूपी बहुत बड़ा है, यूपी में हमारे लिए बहुत चैलेंज नहीं है। वह यूपी के नागरिक हैं, हम यूपी में उनका स्वागत करेंगे और यूपी में उनको हर प्रकार की सुविधा देंगे। स्किल मैपिंग कराई गई और यहां पर पहले से ही किसी कालखंड में देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का जो क्लस्टर मौजूद था, ऐसे 90 लाख यूनिट जो प्रदेश के अंदर मौजूद थे। कोविड प्रबंधन का एक मॉडल प्रदेश ने देश के सामने और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त की। बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश को कानून व्यवस्था का एक बेहतरीन मॉडल देश को देकर के उसको देश के सामने एक नजीर बनवाया। उत्तर प्रदेश राज्य दंगा मुक्त हो सकता है, यह उत्तर प्रदेश ने साबित किया। रसोई गैस के कनेक्शन 1,70,00,000 परिवारों को निःशुल्क उपलब्ध हो जाना। इतने बड़े प्रदेश के अंदर कोविड कालखंड में 15 करोड़ गरीबों को डबल इंजन की सरकार थी, डबल डोज राशन की सुविधा उपलब्ध करा रही थी हर महीने। ये सरकार के उस संवेदनशील चेहरे की ओर प्रदर्शित करता है। एक तरफ कानून का राज होगा, दूसरी तरफ अपने नागरिकों के प्रति उतनी ही जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ सरकार कार्य करेगी। और यह सब हम लोगों को यहां पर इस दौरान देश ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा। प्रधानमंत्री जी जो मॉडल देते थे कि जान है जहान है, उत्तर प्रदेश ने इसको लागू किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जीवन भी और जीविका को भी बचाना है,
तो जीवन को बचाने के लिए एक और हम लोगों ने टेस्टिंग बढ़ाई, दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर कल कारखाने, उद्योग धंधे, ऑफिसे से चालू रहे, इसके लिए कोविड हेल्प डेस्क बना करके स्क्रीनिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो जहां बीमार है उस वहीं उपचार करो, जहां बीमार वहीं उपचार। तो इसके लिए आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, हेल्थ वर्कर्स, इन सबको लेकर के घर घर स्क्रीनिंग करने की कार्रवाई और उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। आपने यहाँ पर सुना कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से कहा है, जिस तरह से झूठ बोला है, आपने सुना है। पहला झूठ तो वो बोले हैं कि उत्तर प्रदेश के डबल इंजन में केंद्र सरकार की नीतियों पर देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से गैस सिलेंडर बांटे हैं, लाखों गैस सिलेंडर, लेकिन हमारे प्रदेश के सीएम ये बताना भूल गए कि सिलेंडर तो आपने फ्री में दे दिए हैं, लेकिन सिलेंडर के अंदर जो गैस भरी जाती है उसके रेट कितने हैं। लोग अब वो सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे हैं, फिर से लोग लकड़ी का चूल्हा जला रहे हैं, फिर से लोगों के आँखों से आंसू आ रहे हैं। फिर यहाँ पर वो एक बार फिर पुनः झूठ बोले कि कोरोना काल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी मदद की थी लोगों की, ये सफ़ेद झूठ बोला है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, भली बात भाजपा के कार्यकाल को भी देखा है। आपने देखा था कि कोरोना काल में किस तरह से उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील हो गई थी। आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश के निवासी किस तरह से हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर आए थे, वो किस तरह से उन पर अत्याचार हुआ था। आपने देखा था ये उत्तर प्रदेश की वही घटना थी कि रास्ते में बच्चे पैदा हुआ था। आपने देखा था कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से लोगों को लाठियां भांजी गई थी कोरोना काल में, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना काल में जो समाजवादी पार्टी ने जो मदद की थी, समाजवादी पार्टी की जो मुखिया ने आगे आके पार्टी के दरवाजे खोल दिए थे, पार्टी का धनकोष खोल दिया था, ये सभी के सभी उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। और जहां पर आज फिर डबल इंजन ने एक बार झूठ बोला, कोरोना काल की परिभाषा गलत देने का प्रयास किया है। आप कितना भी घुमाने का प्रयास करें, लेकिन प्रदेश की जनता और देश की जनता इन भाजपा के इंजनों को अच्छी तरह से समझ चुकी है। आपने खबर को देखा, आपने खबर को सुना। आप यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी राय जरूर रखें, सरकार के प्रति अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो शीघ्र नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक खबर की नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक आप मुझको इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।